छठी मैया तन आज दुआरा पर तमुआ तनायब। छठी मैया तन आज छठी मैया तन आज। काचही बस के बाहंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और लोक पर्व छठ की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है। आज खरना पूजा होती है जिसका विशेष महत्व है। एक और छठ पर्व के तीसरे और चौथे दिन के अर्घ के लिए तैयारियां चल रही हैं। देश के कोने कोने में नदियों और जलाशयों के किनारे घाटों को सजाने और संवारने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर जिन परिवारों में छठ व्रत होता है वहां व्रती आज सुबह से ही व्रत उपवास पर हैं। आज शाम को खरना पूजा के बाद वे और बाकी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर व्रतियों के लिए शुरू होगी निर्जला उपवास का अगला दौर, जो सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही संपन्न होगा। इस बीच व्रत वाले घरों में खरना पूजा और छठ के लिए प्रसाद भी बनाया जा रहा है। आज आपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको खरना पूजा के महत्व के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद मेहमान ज्योतिषाचार्य खन्ना सहित छठ पर्व के महत्व और महिमा के बारे में भी हमसे चर्चा करेंगे। लोकास्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। कल से छठ की शुरुआत हो गई है, जो नहाए खाए के साथ जो है लोगों ने इस पर्व की शुरुआत की और आज छठ पर्व का दूसरा दिन है। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ गई हैं। सुमित्रा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमित्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज़ टुडे पर और आपको भी छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जो है खरना है, छठ पर्व का दूसरा दिन है। कल नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है, तो इसका क्या महत्व है और खरना का अर्थ क्या है? जी, सबसे पहले बोलना चाहूंगी ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक जब शुरू ही हुआ तो वहां से हमने प्याज लहसुन खाना बंद किया सबसे पहला। फिर जब हम धनतेरस तक पहुंचे तो हम सेंधा नमक खाने लगे। अब जब हमने कल जब नहाए खाए किया तो सेंधा नमक तो खाई थी स्त्रियां, पर आज जब वो खाएंगी इसके बाद वो निर्जला रहेंगी। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि प्योरिफिकेशन, तो बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए ये पूरा ही मंथ है इम्पोर्टेंट। अगर बात करें आज करें तो आज जैसे स्त्रियां जो करेंगी वो खाना बनाएंगी, प्रसाद बनाएंगी, उसमें खीर जैसा आइटम बनाती हैं और रोटी बनाती हैं, उसको वो खाती हैं और लोगों को भी खिलाती हैं। प्लस वो जो चूल्हा रहता है वो हम लोग नॉर्मल गैस स्टोव पर नहीं बनाते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं, वो लोग एक मट्टी का चूल्हा जैसा बनाते हैं, उस पे करते हैं, आम की लकड़ी लेते हैं, वैसे करते हैं। अगर मार्कंडेय पुराण की बात करें तो उसमें एक उल्लेख मिलता है कि जो सृष्टि की जो अधिष्ठात्री जो देवी थी उन्होंने अपने आप को 6 भाग में विभाजित किया। जो छठा जो भाग था 6, वो ही सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी है, जिनका रूप ही ये जाना जाता है कि वो ब्रह्मांड में बच्चों को प्रोटेक्ट करना और हमारी सृष्टि को चलाना है। तो अगर बच्चों की रक्षा की बात करें तो हम कार्तिक मास की ये शुक्ल पक्ष की जो कात्यायनी माँ है, इन्हीं की पूजा होती है। सभी सूर्य भगवान की भी होती है और कात्यायनी माँ की भी। आपको ध्यान में होगा कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो षष्ठी माने 6th डे में उनकी पूजा होती है। उनकी स्वास्थ्यता के लिए, सफलता के लिए, दीर्घायु के लिए जो पूजा की जाती है वो भी हम लोग कात्यायनी माता की ही पूजा कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कात्यायनी माया को प्रसन्न करते हैं बच्चों की रक्षा के लिए। और महाभारत में भी जब सूर्य की बात होती है तो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं कर्ण। तो वो रोज जब उनकी पूजा करते हैं तो उनके बॉडी के अंदर इतना स्ट्रेंथ बढ़ता है कि उनके फिजिकल फोर्स बढ़ती है और उनके पास असीम एबिलिटीज आ जाती है। तो इसलिए कर्ण भी उस टाइम उनकी पूजा करते थे। और राम जी और सीता जी भी जब वापस लौटे थे रावण का वध के बाद, तो राम जी और सीता जी ने भी इस व्रत को किया था, पूजा किया था, व्रत रखा था। तो वो भी इसी टाइम में हुआ था, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। इसीलिए ये षष्ठी में ये पूजा होती है। और आज का दिन तो विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो प्रसाद बनती है, बोलते जब ये प्रसाद बनती है इस समय जोर से हवा भी नहीं चलना चाहिए, कोई जोर से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो जो व्रती होती है, जब वो प्रसाद खा रही होती है, अगर जोर से हवा भी उनके कान में अगर जाए या कोई बहुत जोर से बोले तो उसी टाइम वो स्टॉप कर देती है खाना।
कहीं ना कहीं वो उस व्रत के जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है या कॉन्सेंट्रेशन और फोकस है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। तो बहुत प्योरिटी और प्यूरिफिकेशन के साथ पूरे व्रत को किया जाता है और आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत ही खूबसूरती से सुमित्रा जी आपने खरना की जो है उसका महत्व हमें समझाया। तो सुमित्रा जी आपसे जानना होंगी कि खरना के प्रसाद में गुड़ वाली खीर और घी चुपड़ी रोटी का क्या महत्व होता है? किसी और सामग्री यानी फल मिठाई वगैरह का भोग क्यों नहीं लगाया जाता और कोई और सामग्री प्रसाद के रूप में क्यों नहीं रखी जाती है? जी देखिए, क्योंकि आज ही वो लेडीज खाने वाली है, इसके बाद वो 36 घंटे नहीं खाएंगी। अगर इसको मेडिकली बोले या साइंटिफिकली भी बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाना जरूरी है और वो कंप्लीट फूड बन जाता है, क्योंकि जब आप राइस है उसमें गुड़ डल रहा है, उसमें दूध डल रहा है, तो ये अपने आप में कंप्लीट डाइट हो रहा है। और जब हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी भी अपने आप में कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये एक बैलेंस डाइट का काम कर रही होती है। हम सब्जी फल बाकी चीजें इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि उसके अंदर हो सकता है छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं, कण होते हैं, वो हमारे बॉडी में जा सकते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट प्यूरिटी। तो देखिए सब ड्राई फॉर्म से हमने फूड को कन्वर्ट किया, तो इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कोई कंटेमिनेशन बहुत लो रहता है। तो बॉडी को न्यूट्रिशनली हाई रखने के लिए भी इसको किया जाता है। दूसरी बात होती है, इसको बनाने की प्रक्रिया बनाई गई है, जैसे कि वो अपने चूल्हे पे रख के बनाया, तो जब वो हीट होता है तो वो प्यूरिफाई, फल को तो हम ऐसे बॉईल करके नहीं खा सकते, तो वी कैन नॉट प्यूरिफाई, उसको हम उतना नहीं कर सकते। तो जब हम जब बात कर रहे हैं ये प्रसाद जो बन रहा है, चूल्हे पे बन रहा है, आम की लकड़ी से बन रहा है, तो शुद्धता बहुत ज्यादा इसमें इजीली पॉसिबल है और अचीवेबल है, इसलिए इसको किया जाता है। और दूसरी बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब वो रहती है वो पूरे टाइम निर्जला रहती है, जब जल भी नहीं पिएंगे तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी, अब ये देखिए वाटर का भी, जो राइस होता है उसका वाटर कंटेंट हाई होता है, दूध भी उनके साथ जा रहा है, तो उससे भी उनको वाटर का पोर्शन मिला, तो बॉडी में हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए उसको बैलेंस करने के लिए ये पूरी डाइट को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। और हमारे पहले के जितने भी लोग ऋषि महर्षि थे वो हम लोग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो चीजों को आस्था और धर्म से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उसमें तब आदमी अवज्ञा भी नहीं करता और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करता और मान जाता है। आज हम साइंटिफिक बेसिस खोजते हैं, पहले के जमाने में क्या था, बोल दिया गया उसको मान लिया जाता था, तो उस टाइम सिस्टम ही वैसा बनाया गया था कि लोग ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करें। जी, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई कि खरना के दिन हमें घी और खीर जो है वो क्यों खानी चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्यों है। आप बने रहिए हमारे साथ और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी हमारे खास मेहमानों का। सुमित्रा जी आपसे जानना चाहूंगी कि छठ पर्व की जो शुरुआत है, कहा जाता है ये रामायण काल से मानी जाती है, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि छठ पूजा का इतिहास क्या है? जी बिल्कुल, सबसे पहले बताना चाहूंगी कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब राम जी रावण से युद्ध जीत कर जब वापस आते हैं, लौटे, तो सीता जी और राम जी ने मिलकर सूर्य भगवान की उपासना की थी और ये दिन वही था। और राम राज्य की स्थापना भी इसी दिन हुई थी, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। तो उस दिन उन्होंने पहले सूर्य भगवान की पूजा की थी, फिर बाद में उपवास रख के अगले दिन फिर जैसे हम जो भी अभी आज जो भी हम कर रहे हैं ये छठ पूजा में, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने उस टाइम की थी। जल में जाना, नमस्कार करना, भगवान को पूजा आराधना करना, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी शुरुआत उस समय से हुई थी क्योंकि इसी दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी और सेम यही डे था। और कर्ण तो रेगुलर करते ही थे सूर्य भगवान की आराधना, तो कहीं ना कहीं सूर्य को हम पावर और स्ट्रेंथ के देवता बोलते हैं। आप खुद सोचिए, दिन के समय हम कितना काम करते हैं और रात के समय कितना काम कर पाते हैं। तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स और हमारा बॉडी ब्रेन सबका मैकेनिज्म सनलाइट में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए हम लोग पूरे टाइम सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मांगते हैं और हमारा पूरा सोलर सिस्टम पे भी सन पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ये जो षष्ठी जो पूजा है इसमें सूर्य भगवान की पूजा होती है। और सब जो लोग आप जैसे आप में और बहुत सारे लोग हैं जो इस पूजा को नहीं करते, पर उनको भी ये जब छठ पूजा है इसके चारों दिन सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान को एक तांबे के लोटे में गुड़ डालकर और सूर्य को अर्घ देना चाहिए, धूप दिया दिखाना चाहिए, मिठाई नारियल सिंदूर लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए, साफ सफेद वस्त्र में रहना चाहिए। और अगर हम व्रत नहीं कर रहे तो जो व्रत कर रही हैं जो महिलाएं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और आखिरी दिन जब वो सुबह जब अर्घ देकर आती है उनके पैर भी छूने चाहिए, ठेकुआ बनाना भी चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। बहुत सारे लोग देखिए व्रत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जैसे प्रेग्नेंट है तो नहीं कर सकते या कोई और कारणवश नहीं कर सकते, तो वो अपने बदले किसी और को पैसे और सामान दे सकते हैं जो उनके बदले पूजा करें। और हम सारे लोग, क्योंकि ये चारों दिन सूर्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य का एक मंत्र जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जितना जाप करेंगे उतना हम इस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि अभी कॉस्मिक एनर्जी सन की बहुत हाई है। जी, तो जो लोग प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जो ये पूजा नहीं कर सकती हैं, सुमित्रा जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि वो
जो हैं अपने इस व्रत को किसी को सौंप सकती हैं, उनके हस्बैंड ये व्रत कर सकते हैं, घर के और मेंबर्स भी जो हैं ये व्रत कर सकते हैं। तो लोक पर्व को संजोने का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। कल से छठ की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार हमसे बने हुए हैं और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। अंगना में पोखरी खानायब छठी मैया तन आज छठी मैया तन आज दुआरा पर तमुआ तनायब छठी मैया तन आज छठी मैया तन आज। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ रंग की बात हो रही है तो लाल और पीला तो हमने जान लिया है, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सिंदूर होता है ना, उसका भी खास महत्व होता है और वो नाक से लगाया जाता है। और इस दिन जो है वो खास तरह का सिंदूर होता है, वो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है। हम जब रोज लगाते हैं तो लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, लेकिन इस पूजा में ऑरेंज कलर के सिंदूर का जो खास महत्व है उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल। ऑरेंज जो सिंदूर होता है ना, इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है, इसमें मर्करी का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। तो मर्करी क्या है, बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है, शांत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और महिलाएं ऐसे हर क्षेत्र में बहुत अच्छी होती है, पर अगर वो शांत नहीं हो तो बहुत विनाशकारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक है ये, और उसको बैलेंस रखने जब हम यहाँ से लगाते हैं तो पूरे नर्व एंडिंग को टच करते हुए जाता है। हमारा नोज बहुत इंपॉर्टेंट नर्व एंडिंग्स है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ से उसको लगाते हैं अपने आज्ञा चक्र से होकर जब ऊपर तक, पूरे ऊपर जब लगाते हैं तो हम ऑलमोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड तक चले जाते हैं। पूरा जब पिट्यूटरी ग्लैंड अगर औरत का शांत रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट अगर शांत रहेगा, तो वो ओवरऑल बहुत कंपोज्ड होगी। और घर को अच्छा चलाने के लिए महिलाओं का कंपोज्ड होना बहुत जरूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा बात है कि ऑरेंज जो जैसे बताया पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया, येलो ऑरेंज, ये सब हम पूरा बात कर रहे हैं यहाँ पर प्योरिटी की। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी नहीं आनी चाहिए। आसपास जो एनवायरनमेंट या भोजन है, सब चीज बहुत प्यूरिफाइड होना चाहिए। तो सब प्यूरिफिकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि कलर। तो इसीलिए जब येलो ड्रेस पहन रहे हैं, वो भी अट्रैक्ट नहीं करता है नेगेटिविटी को, वो पॉजिटिविटी को बिखेरता है। और गुरु का अगर कलर है तो ऑलरेडी गुरु तो माने देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, तो जब वो रहते किसी जगह में तो नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आ सकती। तो पूरी सकारात्मक ऊर्जाएं लाने के लिए, औरत को बैलेंस रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से नमक भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर नमक खाएगी तो बॉडी का ओवरऑल वेट, क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेन करता है नमक, तो बॉडी का वेट बढ़ता है। तो बॉडी जब वाटर कम रहेगा, बॉडी में 70% वाटर है हमारे बॉडी में, अगर हमने नमक नहीं खाया तो बॉडी में वाटर रिटेन नहीं हुआ, तो बॉडी भी हल्का रहता है, दिमाग भी शांत रहता है। इसलिए हम सिंदूर को पूरा ऐसे लगाते हैं। और अखंड सौभाग्य का निशानी तो है ही। जी सुमित्रा जी, आपके इस जवाब से ना काफ़ी लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया, क्योंकि बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि आज के दिन ऑरेंज सिंदूर का क्या महत्व है। और अब बढ़ते हैं आगे, और अब मैं एक बार फटाफट से जो है सुमित्रा जी का रुख करना चाहूँगी और उनसे जानना चाहूँगी कि हम लगातार जो है चूल्हे की बात कर रहे हैं, तो छठ पर्व के दौरान हम मिट्टी के चूल्हे पर ही सारी चीज़ें क्यों बनाते हैं, चाहे वो महाप्रसाद हो, चाहे वो खरने का प्रसाद हो, कोई खास वजह? शुद्धता के लिए हम कर रहे हैं मिट्टी का प्रयोग। हम अपने जो गैस स्टोव इस पे नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नहीं यूज करना चाहते। तो हम लकड़ी यूज करते हैं, आम की लकड़ी, और जो मिट्टी से बना हुआ हम चूल्हा बनाते हैं। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्रसाद बनाने में या प्रसाद बनाने की प्रक्रिया में, वो सब प्योर हो, शुद्ध हो। तो जब हम मिट्टी को लाते हैं तो हम पूरा इंश्योर करते हैं कि वो शुद्ध अच्छी मिट्टी हम लेकर आ रहे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ही हम मिट्टी को यूज कर रहे होते हैं। और पुराने जमाने में मिट्टी ही थी। जब इन नियमों को रचा गया था, उस समय दे डिड नॉट नो, उनको पता था कि कब ये सिलेंडर आने वाला है। तो उस समय जो नियम बना दिए गए थे, हमने वही, क्योंकि धर्म की बात है तो हमने उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया। और आज भी हम उस परंपरा को फॉलो करते हैं, और परंपरा और नियम को फॉलो करने से हमेशा त्योहार तो नियम और चूल्हे का महत्व तो हमने हमारे खास मेहमानों से समझ लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।